सूर्य शर्मा एक इंजीनियर से अभिनेता बनी है जिन्हें टेलीविजन शो मेरी दुर्गा, मधुरी टॉकीज और घूम में किसी के प्यार में अभियान के लिए जाना जाता है। ऐश्वर्या शर्मा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वह अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में मिमिक्री करती थी और उन्हें सेलिब्रिटी इंटरव्यू पढ़ने का शौक था और वे हमेशा उनमें से एक बनना चाहती थी। एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें अभियान की प्रेरणा इरफान खान, राधिका आप्टे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गज से मिली है। ऐश्वर्या एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना भी है। प्रारंभ में वह पीएचडी करना चाहती थी शास्त्रीय नृत्य में, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी और इसके बजाय इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह अभिनेत्री बनने के अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जैसे जैसे मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, कुछ अलग करने का अतिरिक्त जुनून अभी भी जीवित था। मेरे पिता मेरी सबसे बड़ी ताकत थे, जिन्होंने अभियान के प्रति मेरा जुनून को पूरा करने के लिए मेरा समर्थन किया और मुझे प्रेरित किया। 2015 में वह टेलीविजन शो संकट मोचन, महाबली, हनुमान, सूर्यपुत्र, कर्ण और जाबाज सिंदाबाद में दिखाई दी। 2017 में वह टेलीविजन शुक्ला मेरी दुर्गा से सुर्खियों में आई, जिसमें उन्होंने अमृता की भूमिका निभाई। 2019 में उन्होंने ऐतिहासिक शो सूरजिया संहिता में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर लोकसभा चैनल पर हुआ था। बाद में उन्होंने MX प्लेयर की मधुरी टॉकीज में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने पुनीत की भूमिका निभाई। माधुरी टॉकीज एक युवा मनीष की कठिन कहानी है, जो अपने प्यार पुनीत का बदला लेने के लिए निकलता है, जिसका बनारस शहर पर शासन करने वाले एक गिरोह ने उल्लंघन किया था। एक्शन थ्रिलर सीरीज में खूनी तांडव को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है। 2020 में उन्होंने शो घूम में किसी के प्यार में पंखी की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने नील भट्ट और आयशा सिंह के साथ स्क्रीन साझा की। अपने एक साक्षात्कार में ऐश्वर्या से पूछा गया कि उन्हें टीवी धारावाहिक में घूम में किसी के प्यार में पंखी की भूमिका के लिए कैसे तैयार की। उसने जवाब दिया, मुझे अब तो तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे पता है कि जब वह जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्यार करती है उसे किसी और के साथ देखती है तो उसे क्या महसूस होता है। वह ईर्ष्यालु, टूटी हुई है, क्रोधी, चिड़चिड़ी और आवेगी है। इसके लिए जब भी मुझे गहन दृश्य मिलते हैं और मैं इसे पढ़ता हूँ और तो पंखी मुझ पर हावी हो जाती है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा चरण होता है जहाँ वे इससे जुड़ सकते हैं। एक बार मेरा दिल टूट गया था, इसलिए मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ कि जिस विश्वासघात से वह गुजर रही है वह दिल दिलाने वाला है। वह एक कुत्ता व्यक्ति है। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया कि उनका पहला ऑडिशन 2014 में टीवी शो उड़ान के लिए था। एक साक्षात्कार के दौरान ऐश्वर्या ने खुलासा किया कि वह सोशल मीडिया अकाउंट खोलने से डरती थी, क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नील भट्ट के साथ तस्वीरें पोस्ट करने के लिए इंटरनेट पर बहुत नफरत मिली थी। जाहिर तौर पर ऐश्वर्या टीवी धारावाहिक घूम में किसी के प्यार में विराट की भूमिका निभाती है और लोग शो में विराट और साई की केमिस्ट्री का इतना आनंद लेते हैं कि वह नील के साथ तस्वीरें पोस्ट करने पर अक्सर सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाता है। उसने कहा, वे गलतियां देते हैं और ऐसी टिप्पणियां करते हैं जैसे मैं मरने लायक हूँ। लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भेजने के अलावा भद्दे कमेंट्स करते हुए मुझे टैग भी करते हैं। मेरा मतलब है कि बीट ऑनलाइन मेरा दूसरा नाम बन गया है। साथ ही अगर मैं अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ा कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करता हूँ तो वे मुझे परेशान करना शुरू कर देते हैं। मैंने नील से सगाई कर ली है, जो धारावाहिक मेरे सह कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अपने अकाउंट पर उनके बारे में पोस्ट करना पसंद है, लेकिन फिर वे मुझे एक असुरक्षित महिला कहते हैं। मैं असल ज़िंदगी में नील से शादी कर रही हूँ और मैं लोगों से अनुरोध करूँगी कि वे अब इस बात को स्वीकार कर ले। मुझे अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलने से डर लगता है। 2023 में ऐश्वर्या कलर्स टीवी पर प्रसारित रियलिटी शो बिग बॉस 17 में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दी है। राहुल पांड्या ने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या के साथ अपने रिश्ते पर चर्चा की और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। ऐश्वर्या के पिता के विरोध के बावजूद जब वह आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चली गई, तब भी वे अपने रिश्ते को बनाए रखने का कामयाब रहे हैं। 2014 में ऐश्वर्या अभियान करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई। नील भट्ट से शादी करने के एक साल पहले उन्होंने राहुल से संपर्क किया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें अपने भविष्य पर विचार करने के लिए समय चाहिए। हालांकि
भविष्य पर विचार करने के लिए समय चाहिए। हालांकि जब उन्हें नील भट्ट से उनकी शादी के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गए। संस्थाकार में राहुल ने खुलासा किया कि घटनाओं के इस मोड़ ने उन्हें अवसाद और आत्मघाती विचारों से जूझने पर मजबूर कर दिया है। उसने कहा, उसने शादी से 1 साल पहले मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो, कैसा हो। हम जिंदगी भर अड़े हुए थे और मैं समझ गया कि उसे समझ की ज़रूरत है। मैं यह सुनकर हैरान रह गया कि वह आगे बढ़ गई है। मैं बहुत बुरे दौर से बाहर आ गया हूँ जहाँ मुझे ठग हुआ महसूस होता था और कभी कभी आत्महत्या का भी ख्याल आता था। मैं उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहता था। मैं इस तरह का प्रेमी हूँ। ये ऐश्वर्या शर्मा की जीवनी के बारे में है।